अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे पास एक क्लाइंट आया था और उसने मुझे कहा कि एक लेबल है मेरे पास जो मैंने किसी और से शायद उसने बनवाया था। तो उसने कहा कि मुझे ये मॉकअप लगा के दो। उसने एक जार भी दिया था और पहले मैंने खुद से ट्राई किया था। तो उसे मैंने ट्राई किया और बनाया, उसे सेंड किया। लेकिन बाद में वो मुझसे बता रहा था कि जो मैंने दिया हुआ है उसे आपने यूज़ करना है। तो आइए आज मैं साथ में आपको मॉकअप लगाना सिखाता हूँ कि हम कस्टम खुद मॉकअप कैसे बना सकते हैं और क्लाइंट का काम कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको वो डिज़ाइन दिखा देता हूँ, लेबल जो उसने मुझे दिया था। ये ये लेबल है मेरे पास जो उसने ने दिया था मुझे क्लाइंट ने। ठीक है? तो आइए अब हम इसको मॉकअप में लगाएँगे। इसके लिए पहले हम आएँगे फ़ोटोशॉप में। ठीक है? ये हमारा फ़ोटोशॉप है। अब हम जाएँगे यहाँ पर गूगल क्रोम पर। यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं हनी जार। यहाँ पे कुछ बॉटल्स मेरे पास आना स्टार्ट हो जाएंगी। इनमें से मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि ये यूज़ हो सकती है कि नहीं। ठीक है, ये मेरे पास बॉटल शो हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लेता हूँ। ये मैंने इमेज को सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको अपने फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास फोटोशॉप पे ओपन हो चुकी है। अब मैं ये करता हूँ कि लेयर्स में जाता हूँ, तो इसकी मैं एक कॉपी बना के रख लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं ये करूँगा कि एक लूँगा शेप रेक्टेंगल, इसको इस तरह ड्रा कर लेता हूँ मैं इसके ऊपर। और अब मैं जाऊँगा लेयर्स में, तो इस पर राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मूव टूल लिया हुआ है मैंने। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ इसके कॉर्नर को एडजस्ट करूँगा। इस तरह मैं सारे कॉर्नर्स एडजस्ट कर लूँगा अपने डिज़ाइन अपनी बॉर्डर के लिहाज से। ठीक है, ये मेरे चारों कॉर्नर हो गए हैं एक साथ फिक्स। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से वार्प वाला ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। अभी मेरे पास कुछ हैंडल आ जाएंगे, इनके साथ मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये ये मैंने अब इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी भी मैं एक कॉपी बना के रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये मेरे पास एक तरह एक न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अपना वो डिज़ाइन लेकर आऊँगा जो मुझे क्लाइंट ने दिया था। ये मैं यहाँ पर इसको लेके आया। अब इसको मैं यहाँ से बगैर कोई की दबाए मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं एडजस्ट किया, यहाँ पर ओके किया यहाँ से, और कंट्रोल एस प्रेस किया। जैसे मैं कंट्रोल एस प्रेस किया ये सेव हो जाएगी। अब मैं वापस आऊँगा, ये मेरे पास मॉकअप लग चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मैंने मॉकअप लगाया उसी वाली लेयर को सेलेक्ट करके ऊपर से इसका ब्लेंडिंग बोर्ड मल्टीप्लाई रख दूँगा। ठीक है, ताकि ये मेरे वो जो मेरी जार है उसके साथ मैच हो सके। ठीक है, ये मैंने कर दिया, ये आपके सामने है, हो चुका हुआ है। अब एक मसला आ रहा है, यहाँ पे मैंने ये टैग लगाया हुआ था
रखना है। तो ये अब यहाँ पर नहीं आया, तो अगर इसका कोई प्रोफेशनल ट्रिक आपके पास हो तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। लेकिन अब जो मेरे पास ट्रिक है वो मैं अभी यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने दोबारा एक लाया है डिज़ाइन अपना, यहाँ से इसको बिठाया। अब मैं क्या करता हूँ, लेयर्स में जाके इसको मैं क्लिप मास्क कर देता हूँ, और अब मैं ब्रश लेकर जो बाकी सारा है टैग के अलावा उसको मैं अपना ब्रश से बड़ा करके मिटा देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ बिल्कुल ही, ताकि वो नीचे वाला जो मैंने मोकअप लगाया है वो मुझे नज़र आ सके। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सही से। ठीक है, ये नीचे से हो गया। अब मैं जाता हूँ ऊपर, ऊपर से कर लेता हूँ इसको। ठीक हो गया, ये भी मेरे पास अब लग चुका है। इस तरह आप एक कस्टम मॉडल को अपना कोई भी टेबल लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि जो मुझे क्लाइंट ने जार दिया था, अब मैं उस पर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये वाला जार है जो कि मुझे क्लाइंट ने दिया था कि मुझे इस पर लेबल लगा के दो। ठीक है, अब मैं इसको मैं ओपन कर देता हूँ अपने फोटोशॉप के अंदर। ये मेरे पास आ गया। अब इस पर मैं सेम ट्रिक, इस पर मैं सेम चीज़ अप्लाई करूँगा, रेक्टेंगल लगाऊंगा एक, सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ। ठीक है, ये भी मेरे पास आ गया। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इस पर डबल क्लिक करके इसके थंबनेल पर यहाँ पर अपना मैं डिज़ाइन पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल एस के साथ इसको सेव कर लेता हूँ। अब वापस आता हूँ अपनी बॉर्डर पर। तो ये मेरे पास लग गया। अब इसका भी मैं कल ब्लेंड मोड चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मल्टीप्लाई रखा, अब ये इसके साथ ज़्यादा ब्लेंड हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर वाला मैं टैग लगाना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं करूँगा। मैं यहाँ पर टैग ले आया, इसे कुछ इस तरह से लगा दिया, और इसको मैंने यहाँ से ओके करके क्लिप मास्क कर दिया। अब सेम चीज़ में यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, ब्रश के साथ इसको मैं ख़त्म कर दूंगा टैग के अलावा अपने। ये जो मसला आ रहा है ये हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं।
इसको मैं छोटा करता हूँ अब। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये मैंने जो लेबल था मेरे पास, जो क्लाइंट ने दिया था मुझे, अब वो मैंने यहाँ पर उसके जो उसने जो जाल दिया था उस पर भी मैंने अप्लाई कर दिया, और जो मैंने अपनी मर्जी से मैंने एक जाल चूज़ किया गूगल क्रोम से, उस पर भी मैंने अप्लाई करके दे दिया। अब मैं ये क्लाइंट को सेंड करूँगा और देखूँगा उसका क्या रिस्पॉन्स आता है इस पर। सो इस तरह आप जाल पर अपना लेबल लगा सकते हैं। ठीक है।